तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आपका अमित और शुभम अपने YouTube चैनल पे। और आज का टॉपिक रहेगा हमारा त्रिगुणात्मक सृष्टि। तो आज शुभम जी आपको बताएंगे त्रिगुणात्मक सृष्टि क्या है। तो शुभम जी। सभी दर्शकों को मेरा जय सिया राम। जय श्री राम। आज हम बात करने वाले, जैसा अमित जी ने आज फिर से एक नया जो है विषय हमें बताया है त्रिगुणात्मक शक्ति के बारे सृष्टि के बारे में। आज हम उसी पे अपने विषय पे बात करेंगे। जो हमारा विषय है त्रिगुणात्मक सृष्टि। त्रिगुणात्मक सृष्टि का ये अर्थ होता है जो तीन गुण बने हैं, सत रज तम। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन प्रकार के गुणों से हमारी सृष्टि का जो पृथ्वी लोक है या सृष्टि है उसका संचालन होता है। ये तीनों गुण हर एक मनुष्य के अंदर होते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का मनुष्य हो। त्रिगुणात्मक का मतलब ही ये तीन गुण हैं। और उसमें क्या होता है कि कभी कभी किसी मनुष्य में कोई भी एक गुण जो है वो ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। त्रिगुणात्मक में यह है कि अगर आप कोई सतोगुण व्यक्ति जो आपको मिलेगा, जो सतोगुण की जो लक्षण होते हैं उसका ये होता है, एक तो वो सात्विक होता है, ठीक है, और दूसरा किसी का अहित नहीं करने वाला होता है, और बहुत ही वो गंभीर होता है, और मतलब बहुत ही एक सज्जन शालीन व्यक्ति की तरह अपने जीवन को व्यतीत करता है, वो सात्विक होता है। और उसको मीठे पदार्थ भी पसंद होते हैं और सात्विक भोजन ग्रहण करता है, सात्विकता के साथ अपने जीवन को निर्यात करता है। तो ये हमारे जो हैं सतोगुण वाले जितने भी मनुष्य होते हैं जिनमें सतोगुण के ज़्यादा प्रभावी होता है, उसके बहुत सारे यही लक्षण होते हैं। उसके अलावा फिर हम बात करते हैं तमोगुण की। तमोगुण वाला जो व्यक्ति होगा उसमें तीनों गुण, जैसे मैंने बताया था, तीनों गुण प्रधान होते हैं, लेकिन तमोगुण जिसमें प्रधान ज़्यादा होगा वो जो व्यक्ति होगा वो मांस मदिरा का सेवन करने वाला होगा, अधर्मी समय तरीके का होगा। इसके अलावा उसको जो है सभी प्रकार के जितने भी क्रूर चीज़ें हैं वो ज़्यादा करेगा, क्रूर लक्षण होंगे उसके। अनिष्ट करने वाला होगा, अपना ही लोभ करने वाला होगा, और अपना ही बारे में सोचने वाला होगा, और अपने ही विषय में निरंतर अपने ही भलाई के बारे में करेगा। लेकिन सात्विक व्यक्ति लोक कल्याण के बारे में सोचेगा, और अहित और सत्य असत्य के बारे में भी कहीं ना कहीं वो जानेगा। इसीलिए तमोगुण वाले व्यक्ति के जो सारे लक्षण होते हैं वो सतोगुण वाले से बिल्कुल ही अलग होते हैं। उसका खान पान एकदम जो है अलग होता है, और सतोगुण वाले का बिल्कुल अलग होता है, दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे को। उसके बाद में हम बात करेंगे रजोगुण वाले का। रजोगुण वाला जो व्यक्ति होता है उसके प्रधान, उसमें भी वैसे ही होता है, तीनों गुण समाहित होते हैं, बट रजोगुण उसमें प्रधान होता है। रजोगुण वाले को खट्टे रसीले पदार्थ बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, और वो ना ही उसमें सतोगुण के ज़्यादा गुण रहते हैं और ना ही तमोगुण के। उसमें रजोगुण ही होगा। वो हर समय जो है हर अलग तरीके के बारे में चिंतन करेगा, अलग तरीके के बारे में सोचेगा, उसमें रजोगुण प्रधान होता है। इसलिए आप जब भी अपने जीवन काल में देखेंगे, आप अपने मित्र है या आसपास के जितने भी लोगों को आप देखेंगे, तो उसमें सब अलग अलग तरीके के मनुष्य आपको दिखाई देंगे, अलग अलग जीव, अलग अलग भांति के होंगे। आप अपने मित्रों को देखेंगे, आप इस तरीके से आप अपने मनुष्य विशेष का भी विश्लेषण कर सकते हैं कि उसके बारे में जान सकते हैं कि अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं, कोई मनुष्य है उसके बारे में आप अध्ययन करना चाहते हैं, तो उसकी इस दिनचर्या से आप उसके बारे में जान सकते हैं। यही नहीं, आप ये भी जान सकते हैं कि अगर आपका कोई व्यक्ति है और आपको कभी उससे किसी प्रकार का कोई ज़रूरत आ जाती है, तो आप ये भी जान सकते हैं एक तरीके से कि वो आपको समय हेल्प करेगा कि नहीं, आपकी सहायता करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा तमोगुणी वाला व्यक्ति होगा तो आपकी वो कभी आपका सतोगुण है और उसका तमोगुण है, तो वो आपको कभी एकदम विपरीत है, तो वो आपको कभी भी आपकी मित्रता को आगे नहीं ले जा सकेगा, और ना ही आपको बराबर परस्पर मित्रता रख सकेगा, क्योंकि उसकी जो सोचने की समझने की क्षमता है वो बिल्कुल अलग है और आपकी बिल्कुल अलग है। ठीक है, आपकी मित्रता रजोगुण वाले से भी हो सकती है, इसके अगेंस्ट तमोगुण वाले से नहीं हो सकती है। तमोगुण वाले की तमोगुण वाले से हो जाएगी, लेकिन उसकी बहुत लंबी ज़्यादा चलेगी नहीं, उसमें भी कहीं ना कहीं आपस में समन्वय नहीं हो पाता है, क्योंकि दोनों ही एक ही विषय प्रधान के व्यक्ति होते हैं तमोगुण के। लेकिन एक सतोगुण वाला व्यक्ति और एक दूसरे सतोगुण वाले से चल जाता है कि सतोगुण वाला जो व्यक्ति होता है वो सभी से बना के रखना चाहता है, उसका गुण ही सात्विक होता है। तो वो भले ही कुछ समय काल के लिए, अल्पकाल के लिए तमोगुण या रजोगुण वाले उससे थोड़ा अलग हो जाएं, लेकिन उसकी पूरी कोशिश रहती है सभी के साथ समन्वय बैठाने की। इसलिए सतोगुण वाला जो व्यक्ति होता है वो ईश्वर को भी प्रिय होता है, ईश्वर का कार्य भी निगत होता है, क्योंकि वो सब दुष्कर्मों से, दुष्प्रभावों से अलग रहता है। दुष्कर्मों से को कहीं ना कहीं वो निर्विघ्न करता है, उनको अनदेखा करता है, और सतोगुण के लिए तरफ अग्रसर होता रहता है।
इसके अलावा अगर तमोगुण की बात करेंगे तो तमोगुण वाला व्यक्ति जो है बिल्कुल अलग होगा। उसके जो पूजा पाठ का और जो दैवीय विधान होता है वो भी बिल्कुल अलग होता है। तमोगुण वाले का जो है वो सूर्योदय में भी देर में सो के उठता है, अधर में रात्रि भी उसकी देर में ही शुरू होती है। और जो सत्वगुण वाला है वो आहारी सत्व आधारी व्यक्ति होता है, जो कि शाम को या फिर अपने समय पे निश्चित समय पे सोता है और अपने समय पे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है। इसका रजोगुण वाला व्यक्ति हो जाए जिसमें रजोगुण प्रधान होता है, वो ना ही तमोगुण की तरह रहता है और ना ही सतोगुण की तरह रहता है। उसकी जो दिनचर्या है वो दोनों की मिली जुली रहती है। वो अलग तरीके के अपने एक अलग विषय को लेकर एक अपनी एक नई दुनिया में रहता है। और भगवान ने ये भी कहा है कि 3 त्रिगुणात्मक चीज़ों का, तीनों गुणों का सृष्टि में भी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सात्विक रहें, तमोगुणी रहें, सतोगुणी रहें, क्योंकि अगर इन तीनों में से एक भी गुण आपके अंदर जो है नहीं रहेगा तो सृष्टि का संचालन कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तीनों गुणों से ही सृष्टि का संचालन होता है। बस हम यही बताना चाहेंगे कि तीनों गुणों की अगर शारीरिक रूप से अगर समन्वय बैठा हुआ है, संतुलन है, तो मनुष्य का जीवन बहुत ही सुंदर है और बहुत ही संतुलित है और वो संतुलन को लेके कहीं ना कहीं चल रहा है। अगर इन तीनों गुणों में एक भी गुण ज़्यादा प्रधान हो जाता है या कम हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसका उस मनुष्य के ऊपर दुराचार प्रभाव पड़ता है। ना ही मनुष्य को इतना सात्विक होना चाहिए कि उसे दबाव का महसूस होने लगे, ना ही इतना तमोगुणी होना चाहिए कि वो सारा चीज़ें भूल जाए, अनाचार करने लगे, दुराचार करने लगे, और ना ही इतना रजोगुणी होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में रज और तम के बारे में चिंतन करता रहे। उसका जो जीवन होना चाहिए वो तीनों गुणों को लेकर संतुलित होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सृष्टि है, जो मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। और संतुलन जब तक हमारे जीवन में रहेगा तब तक हमारी जो जीवन शैली है बहुत अच्छे से चलती रहेगी। इसके अलावा हम अपने जो विषय है, जो भी हमारा लक्ष्य है, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं अगर इन तीनों गुणों का अपने जीवन में, आपके शरीर में अगर संतुलन नहीं रहता है या फिर असंतुलित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप रोगग्रस्त भी होते हैं, रोगग्रस्त भी हो जाते हैं। आपका शरीर जो है उतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं रह जाता जितना होना चाहिए। इन तीनों गुणों में कोई भी अगर प्रभाव हो जाता है तो उससे आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे विकारों को उत्पन्न हो जाता है शरीर में, जो भगवत प्राप्ति में आपके लिए बहुत बड़ा बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा अगर ये तीनों गुण जो हैं आप कभी भी चिंतन नहीं कर सकते हैं ईश्वर का, अगर तीनों से अलग अलग संतुलित हो गए तीनों गुण, तो आप भगवत प्राप्ति में कभी भी आप संतुलन नहीं बैठा सकते हैं, आप समन्वय नहीं स्थापित कर सकते हैं, आप अपने मन में जो है नहीं कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। क्योंकि मन का जो हमारा शरीर का स्वामी है, शरीर को देता है, तो हमें मन पे अपना संतुलन अपना होना बहुत ज़रूरी है। और इन तीनों गुणों के कहीं ना कहीं विलक्षण से हमारा जो संतुलन खो जाता है, और जब हमारा संतुलन खो जाएगा तो हम भक्त प्रति में हमारे जो बाधा उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि सबसे पहले हमारा एक ही उद्देश्य है शरीर में भगवत प्राप्ति के लिए कि हमें अपने मन पे सबसे पहले संयम बैठाना है, फिर हम अपनी इंद्रियों पे बैठाते हैं। अगर हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो मन के अधीन हो जाएंगी तो मन जो है उनको कहीं भी ले जा सकता है। मन तो शरीर का रथ का स्वामी मन ही है, और कहीं ना कहीं त्रिगुणात्मक अगर तत्वों का हमारे जीवन में असंतुलन हो जाता है तो हमारे ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये भी कहीं ना कहीं जो हैं विचलित हो जाती हैं, अपने मार्ग से भटक जाती हैं। कभी आप मन को कभी काम वासना की ओर ले जाता है, कभी लोभ के रास्ते पे ले जाता है, क्योंकि आपने अपनी इंद्रियों को फ्री कर दिया है, छोड़ दिया है, और मन का अपने मन ने क्या किया, उस पर अपना कंट्रोल ले लिया है। तो आप मन का कंट्रोल जब आपका इंद्रियों पे हो जाएगा तो मन तो फ्री है वायु की तरह, तो वो कहीं भी आपके मन को कहीं भी ले जा सकता है, इंद्रियों को कहीं भी मार्ग से भ्रमित कर सकता है, मार्ग आपका विलक्षित हो सकता है। भगवत प्राप्ति में आपका जो है बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि आप अपने जीवन में असंतुलन लाएं, संतुलन आहार विहार से संतुलित करें अपने जीवन पे, और ना ही जो है परस्पर आप जो है किसी एक गुण की ओर रहें। आप अपने अंदर देखिए कि आपके अंदर कौन सा गुण ज़्यादा प्रभावी हो रहा है, उसको संतुलित करिए। और संतुलन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक योगी को और एक भक्त को जीवन में संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। भगवत प्राप्ति में मन का, इंद्रियों का बहुत अच्छा अहम हिस्सा रहता है कि आप जब मन और इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं तो फिर ये सारी जो हमारी इंद्रियां हैं वो आपके वशीभूत हो जाती हैं। फिर अपने आप उनको आप जो है कहीं भी भगवत प्राप्ति के लिए आप ईश्वर की ओर अग्रसर कर सकते हैं। और जब आप अपने इंद्रियों को ईश्वर की ओर अग्रसर करेंगे तो आपको अपने अंदर एक खुद दिव्य अनुभूति होगी। आप एक तरीके से देखा जाए विजय प्राप्ति की ओर बढ़ जाएंगे, क्योंकि मन
शरीर जो है, मन रथ को हाँकता है शरीर के, और मन जो है, शरीर जो है वो बैठा रहता है। जब आप मन को अपने कंट्रोल में ले लेंगे तो ज्ञानेंद्रियां भी आपकी ही कंट्रोल, कहीं ना कहीं आपके संतुलन में आ जाएंगी, जिससे आप भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। धन्यवाद। तो धन्यवाद शुभम जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपने बताई है हमारे दर्शकों को। और आपको अगर कुछ भी क्वेश्चन रहता है, कुछ भी क्वेरी रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर पूछ सकते हैं। बाकी तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री माधव। राम।